हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपका एक टेस्ट जिसमें हमने एक मिसलिनियस टॉपिक्स रखे हैं रीजनिंग के, बेसिक रीजनिंग के, जो आपके जेकेएसबी स्टॉक एक्सटेंड एग्जाम, बिल्ड लाइफ गार्ड, वेटनरी फार्मेसी और सोशल फॉरेस्ट्री, जो आपका एग्जाम 29 मई को कंडक्ट होने जा रहा है। तो उस एग्ज़ाम के लिए हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो आप एंड में अपना स्कोर ज़रूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, ये आपका मॉक टेस्ट नहीं है, ये आपका सेक्शनल टेस्ट नहीं है। इसमें हमने कुछ कम क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपका एक लेवल चेक करिएगा, और आपने जितने मैं टेक्स्ट के रिलेटेड या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन के रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा, आप उनको स्किप मत करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी इन फ्यूचर जो आपका एग्ज़ाम आपका ये होगा। ठीक है, तो अगर आपकी प्रैक्टिस में आपको बता दूं, आपके 4 कंपोनेंट हैं। ठीक है, एक तो आपका इंग्लिश है, दूसरा आपका रीजनिंग है, ये आपका मैथ है, और आपकी जीके है। एक तो हिसाब से देखा जाए तो एक जनरल सिलेबस है ये, जो कि हर एक एग्ज़ाम में होता है। देखिए, इंग्लिश में जितनी आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी, मैंने आपको बताया भी था कि सुबह सुबह करो इसको, बाकी इसके रिलेटेड करवाएंगे चीज़ें हम। रीजनिंग में जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतनी आपके लिए कम है। मैथ में भी आपकी प्रैक्टिस और कुछ ट्रिक्स, आपकी एबिलिटी कि किस तरह से आप स्मार्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। जीके को आप एक टाइम रख लो, 3 से 4 घंटे डेली पढ़ो, 2 से 3 घंटे भी पढ़ोगे तब भी आपका हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप जीएनके को अलग कर दो। कहने का मतलब, जीएनके के जो हमारे 3 टॉपिक हैं, बच्चे बोल रहे थे कि क्या हमें जीएनके के करंट अफेयर पढ़ने हैं? बिल्कुल पढ़ने हैं। तो आप जीके को अलग कर दो, यानी कि जीके के जो 3 टॉपिक हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर, इसको अलग कर दो आप। तो अलग करने का मतलब ये है कि इसको पढ़ना नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पहले आप इंडिया का पढ़ो, अगर आपके पास टाइम बचता है तो 1 घंटा आप इंडिया जेएनके को भी दे सकते हो। ठीक है, इससे आपका इजी क्रैक हो जाएगा एग्ज़ाम। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो अगर आपने बेसिक रीजनिंग की अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना। तो आपको पूरा कोर्स जो हमने करवा दिया है, बेसिक क्वेश्चन किस तरह से 8 के 8 टॉपिक डिस्कशन किए हैं, तो उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है कि नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है सर, ज़्यादा खास क्वेश्चन तो नहीं होगा सर। बनाने की कोशिश करेंगे। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेट फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज़। इस सीरीज़ को जो कंप्लीट करेगा वो कौन सा नंबर होगा इनमें से? 3 है, 15 है, 35 और आपका 63। ठीक है, डिफरेंस देखिए कितना है, 12 का है। इसमें देखिए आपका 20 का है। इसमें देखोगे तो आपका 8 और 15 में से, सॉरी 13 में से 5 गया 8, और 5 में से दिए 28। तो यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो आपका 8 है, इसका डिफरेंस जो आपका 8 है, इसका जो डिफरेंस होगा वो भी आपका 8 होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे 36 आएगा, और 36 आएगा, और यहाँ पे आप इसको ऐड करोगे 36 को 63 के साथ, तो आपका 99 नहीं आ जाएगा। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लियर? वीडियो को पास करो और फिर अपना आंसर मार्क करो। जैसे अभी ये क्वेश्चन आया, जल्दी से वीडियो को पास कर दो और अपना आंसर मार्क करने की कोशिश करो। ओके, 3, 7, 23, 95 सीरीज़ चल रही है। तो आगे क्या आएगा इसका नंबर जो अपकमिंग्स होगा? देखिए, पहले तो मैं देखूंगा कि ये 7 6 के 3 के टेबल में नहीं आता है। 3 × 2 करेंगे, 3 × 2 = 6 + 1 = 7। ओके, फिर 7 × 3 करेंगे, +2 करेंगे, =23 आएगा। 23 × 4 करेंगे, +3 करेंगे, तो क्या हमारा 95 आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। अब 95 को 4 के साथ +5 करना है। 95 को 4 के साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस उसमें ऐड कितना करना है हमने? 4। ओके, 5 5 = 25, 9 5 = 4 7 प्लस 4 79 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं तो समझाऊंगा नहीं, जो भी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। 48, 24, 96,
48, 192 क्या होगा, इसका डबल ये, इसका डबल ये, इसका डबल ये और इसका डबल अगेन 96। क्लियर, इजी क्वेश्चन था। इसको भी पास करके अपना आंसर देने की कोशिश करें। 12, मैं तब तक लिख लेता हूँ इसको, 18 और 54 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सीरीज़ कौन सी है, अल्टरनेट है। ओके, ये बढ़ रही है +4, ये बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ेगी, ये यहाँ से गई और यहाँ तक गई, यानी कि यहाँ तक गई, यहाँ पे कितनी गई 6, यहाँ पे आगे कितनी जाएगी 8 जाएगी, तो यानी कि 16, यानी कि 26 होगी जो यहाँ पे आइटम आएगी। अब इन्होंने ये पूछा है कि इसके बाद क्या आएगा। देखिए 24 के बाद क्या आएगा और आपका इसमें क्या आएगा। देखिए 24 के बाद 6 के अगर मैं बात करूँ 6 4 ज़ा 24, 6 6 ज़ा 36 और आपका 6, हाँ 6 6 ज़ा 36, तो ऑप्शन आपका 36 यहाँ पे आएगा। बाकी आप ऑप्शन देख सकते हो, ये 6 के टेबल में आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब और ऐप का लेटर सीरीज आती है FNC HQJ JTK, बाकी ये आपको आएगी नहीं, फिलहाल कर देते हैं FGHHIJKL, तो यानी कि पहला जो लेटर होगा वो का L होगा, ठीक है। LMNOPQ, 2 का गैप है, QPRSR है, TR है, फिर UB, तो यानी कि जो होगा आपका W आएगा, TUB को स्किप करेगा, W ले आएगा, तो राइट ऑप्शन आपका D हो जाएगा। उसके बाद सीरीज चल रही है कि ACBECGD, तो किस तरह से इसको कंप्लीट करोगे, ABCD, ठीक है, यानी कि एक एक ऐप यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आएगा आपका ABCD E आएगा, E यहाँ पे ये भी आ सकता है और आपका ये भी आ सकता है, और आपके 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए। ओके, उसके बाद C के पास ABCDEFGGGHI, तो IE होगा आपका, तो ऑप्शन आपका C हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि डिग का कोड है 25, कट का कोड है 49, देन हाउ विल बी द किक बी कोडेड एज, किस तरह से उसको कोड किया जाएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को, वीडियो को पास करो और इसका आंसर देने की कोशिश करो। डिग का कोड किस तरह से 25 बना और कट का कोड किस तरह से आपका 49 बना। डिग की पोजीशन जो होती है वो आपकी 4 होती है, आई की पोजीशन 9 होती है, जी की पोजीशन 7 होती है। इनको प्लस करोगे तो आपका टोटल आएगा 9 और 7 16 + 4 ये 20, ठीक है। 20 अगर इनका प्लस करके 20 बन रहा है तो 5 में एडिशन में ऐड कर लेता हूँ, तो मान लिया मेरा 25 बन गया। अगर देखते हैं कट का कोड भी, अगर ये लॉजिक यहाँ पे लग गया तो आपका क्वेश्चन निकल सकता है। सी का कोड 3 नंबर ABC इस तरह से, यू का कोड 21, टी का 20, 41 और 43, तो टोटल 44, ठीक है। प्लस मैं एडिशन के 5 करूँ तो मेरा 49 आ जाएगा, तो यानी कि 49 आ गया, या में 25 एडिशन के 5 करने हैं, कोड निकल जाएगा। चलिए करते हैं। किक का कोड क्या होगा, KICK, किक। के का 11 होता है, आई का 9 होता है, सी का 3 होता है और के का अगेन 11 होता है। 9 और 3 12, 12 और 22 कितने होते हैं, 4 और 1 3, तो इसमें एडिशन करो 5, तो 39, 39 कहाँ पे है, बी ऑप्शन। ओके, इस तरह से आपने कोडिंग डिकोडिंग करनी है। अब ये क्वेश्चन इजी है, ये कंप्लीट करनी है अपनी फिगर सीरीज़ आपकी स्क्रीन पर है। देखो आपको जो फिगर सीरीज़ आएगी ना वो इजी होगी, आपको वेन डायग्राम आएगी वो भी इजी होगी। अगर आपको कंप्लीट फिगर सीरीज़ ऑड वन फिगर ये जो होंगे ना आपको फ्री के मार्क्स होंगे फिगर वाले, इसकी प्रैक्टिस कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा रीजनिंग का कोर्स पड़ा हुआ है, वीडियो पड़ी हुई है, 20+ वीडियोस हैं, उनको देखो, आपको पता चल जाएगा अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए और उसके बाद यहाँ पे देखिए, फिर देखिए, फिर देखिए। सबसे पहले आप देखिए कि ये जो अगर स्लीपिंग में बात करूँ तो आपकी 1 लाइन है, ठीक है। दूसरे में भी चला जाता हूँ, यहाँ पे आपकी 2 लाइन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 3 होंगी।
यानी कि ये कुछ इस तरह से बन रहा है, ये इसकी तरफ है और इसकी तरफ है। दूसरा वाला कैसे है, 3 तरफ और आपका 3 ऐसे, ठीक है, इस तरफ है। यानी कि यहाँ पे स्लीपिंग वाली 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे डेफिनेटली 3 होंगी। 3 कहाँ पे हैं, गलत, 4 गलत, 3 सही है। और यहाँ पे अब देखते हैं, अब यहाँ पे 2 ही, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, यहाँ पे 3 के बाद 4 है कोई ऐसी? जी सर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद चलिए, इन ए फैमिली 8 पर्सन, इससे ज़्यादा टफ ब्लड रिलेशन आपको नहीं आएगा, ठीक है। एक फैमिली में 8 पर्सन है, देयर आर 2 कपल, वहाँ पे 2 कपल हैं, ईच हैविंग 2 चाइल्ड, हर एक के 2 चाइल्ड हैं, बी एंड डी आर ब्रदर्स हैं, एंड ईच हैज़ 2 चिल्ड्रन, इज़ द aunt ऑफ ए, हु इज़ द कज़न ऑफ ब्रदर सी, सी इज़ द सिस्टर ऑफ एच, हु इज़ द कज़न ब्रदर ऑफ जी, एंड जी इज़ एफ इज़ द वाइफ ऑफ बी, हाउ इज़ एच रिलेटेड टू एफ। देखिए क्वेश्चन इस तरह से घुमाया फिर आया है, ये थोड़ा इसलिए मैंने टफ लाया है कि आपको ब्लड रिलेशन की अच्छे से तैयारी हो सके, ठीक है। अब मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, तो आपके सामने ही सॉल्व करेंगे। देखें, देखिए जो बी और डी हैं, बी और डी आपस में भाई हैं, आर ब्रदर्स, यानी कि बी और डी का हमें जेंडर पता चल गया, ठीक है। बी और डी का जेंडर हमें पता चल गया, ठीक है। एंड ईच हैव 2 चिल्ड्रन, हर एक के 2 बच्चे हैं, तो यानी कि इनके 2 बच्चे, इसके 2 बच्चे, और इनकी वाइफ भी होगी, तो उसको हम माइनस में यहाँ पे रख लेते हैं, इसको भी माइनस में हम यहाँ पे रख लेते हैं, ओके। 2 बच्चे होंगे इनके। अब बोलते हैं कि बी एंड डी आर ब्रदर्स, हाँ, इज़ द अंट ऑफ ए, ई है जो अंट है ए की, आंटी है ए की, ए की इज़ द अंट ऑफ ए, ई है जो आंटी है ए की, ओके। शायद वो इसका ई है जो वाइफ बी की भी हो सकती है, डी की भी हो सकती है, अभी कोई क्लियर नहीं है, ओके। इज़ द अंट ऑफ ए, हु इज़ द कज़न ब्रदर ऑफ सी, जो कि हु इज़ कज़न ब्रदर ऑफ सी, तो सी का भी कोई नहीं पता। सी इज़ द सिस्टर ऑफ एच, सी है जो सिस्टर है एच की, सी है जो सिस्टर है एच की, ये माइनस में, ये प्लस में। हु इज़ द कज़न ब्रदर ऑफ जी, जो कि एच जो है वो कज़न ब्रदर है जी का। अभी जी का भी यहाँ पे कोई अभी नामो निशान नहीं आया है, तो इज़ द अंट ऑफ ए, ए जो है वो कज़न ब्रदर है सी का, अभी तक सी का कज़न ब्रदर है सी का, ओके। कज़न ब्रदर होगा सी का, चलो इसका ब्रदर है, ठीक है। ए का कज़न ब्रदर, ए जो है वो कज़न ब्रदर है सी का। बनाइए इसको जल्दी से, मैं भी बना रहा हूँ आपके साथ। एफ़ इज़ द वाइफ ऑफ बी, एफ़ जो है, एफ़ है जो, एफ़ की पोजीशन मिल गई, और अब हमें ये थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। चलिए, बी और डी जो ब्रदर थे, सॉरी डी, और यहाँ पे आपका प्लस का साइन था, इनकी वाइफ ही होगी, आगे देखते हैं वाइफ को, तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। डी होगी, और जो एफ़ है वो बी की वाइफ है, ठीक है। अब उसने बोला बी एंड डी ब्रदर इज़ द अंट ऑफ ए, ओके। हु इज़ द कज़न ब्रदर ऑफ सी, सी इज़ द सिस्टर ऑफ एच, हु इज़ द कज़न ब्रदर ऑफ जी, अभी जो उसकी वाइफ है। अब इसकी जो डेफिनेटली ई होगी, उसने बोला ना इज़ द अंट ऑफ ए, आंटी अगर ए की है, आंटी ए की है, तो डेफिनेटली ए इनका ही कुछ होगा, बेटा या बेटी, ओके। जो कि कज़न ब्रदर है सी का, तो डेफिनेट जो ए है जो कज़न ब्रदर है सी का, तो यानी कि ये इनका बेटा होगा सी। सी इज़ द सिस्टर ऑफ एच, तो यानी कि एच इसकी होगी सिस्टर, ठीक है। हु इज़ कज़न ब्रदर ऑफ जी, जो कि कज़न ब्रदर है एच जो है, सॉरी सी सिस्टर, कज़न ब्रदर है जी के, तो ये आपके 2 फैमिली कपल हैं। अब बोल रहा है कि हाउ इज़ एच रिलेटेड टू एफ, एच कैसे रिलेट करेगा एफ के साथ। एच यहाँ पे है, ये लड़का है, ये लड़की उसके साथ, तो ये आपका नेफ्यू लगेगा इसका, ठीक है। आपको होप सो ये समझ आया हो, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अब पढ़ा आपके सामने, एक बार थोड़ा कंफ्यूज हुआ बनाने में, सेकंड टाइम मैंने आपको पूरा बना के समझा दिया, ठीक है। देखिए, बी और डी दोनों आपस में भाई हैं, ओके। लास्ट में स्टेटमेंट मिली मुझे, इसकी वजह से पूरा क्वेश्चन निकला। एफ है जो वाइफ है बी की, ठीक है। ई जो थी वो किसकी है, वो डी की वाइफ है, और इनके 2 बच्चे हैं सी और एच, सी जो लड़का है, सॉरी एच, सी है जो फीमेल है, एच जो लड़का है, ओके।
ए और जी, ए और जी जो हैं इनके दोनों बच्चे हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे दो कंक्लूजन थे पकड़ने वाले, इज द अंट ऑफ ये वाला और ये वाला, इसके दोनों स्टेटमेंट के रिकॉर्डिंग ये क्वेश्चन निकला है, ठीक है। तो एच क्या रिलेट करेगा एफ के साथ, तो यानी कि उसके जो चाचू या चाची अंकल की, तो इसकी क्या लगी है, आंटी लगी एफ, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे क्या उसको, वो आपकी इसकी नेफ्यू होगी, ओके। उसके बाद आता है आपका डायरेक्शन सेंस टेस्ट का क्वेश्चन। सुशांत वॉक 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ की तरफ, देन ही वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, हाउ फार एंड इच विच डायरेक्शन इज द रेफरेंस टू दी स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है। सुशांत को जूम कर लिया हमने यहाँ पे, सुशांत नॉर्थ की तरफ जाता है 10 किलोमीटर, ठीक है। फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर साउथ, यहाँ से वो 6 किलोमीटर साउथ की तरफ चला जाता है, तो यानी कि वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया वापस। देन ही वॉक्स ईस्ट की तरफ कितना, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, यहाँ पे वो 3 किलोमीटर चला जाएगा, ठीक है, ईस्ट की तरफ, टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ। एंड हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज द रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है। देखिए वो नीचे कितना आया 6, यहाँ पे कितना बचा 4, यहाँ पे बचा आपका 3, ठीक है। तो स्टार्टिंग पोजीशन वो कितनी दूरी पर है, देखिए ये डायग्राम जो बन रही है ये नॉर्थ का था, यहाँ से वो यहाँ से वो स्टार्टिंग पोजीशन थी उसकी। फिर क्या हुआ, फिर होता ये है कि वो वापस यहाँ से यहाँ तक आता है 6 किलोमीटर, फिर वो इस तरफ चला जाता है 3 किलोमीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस इसका रेड वाली लाइन का कितना था, 10 किलोमीटर। ये जो येलो आई ऊपर से ये 6 किलोमीटर की थी, फिर उसने इस तरफ टर्न किया वो 3 की हुई, तो ये आपकी कितनी 4 की हुई। यानी कि जो एंगल जो बनेगा वो इस तरह से बन रहा है, 3 किलोमीटर और आपका 4 किलोमीटर। ये आपने बतानी है पाइथागोरस थ्योरम लगा के। 3 3 9, 4 चौके 16, तो ये कौन सी डायरेक्शन से है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये आपका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। 16 और 25 5 नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल ऑप्शन डी। क्लियर है, नहीं क्लियर है फिर से समझा देते हैं। देखिए एंगल क्या बना, एंगल ये बना इस तरह से, ये आपका 3 किलोमीटर था, ये आपका 4 किलोमीटर था, ठीक है। अब आपने इसको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। 3 3 ज़ा 9, आपको पता है ये 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16, तो इनको करो 25 आएगा, 25 का अंडर रूट आपका 5 होता है। डायरेक्शन कौन सी है, स्टार्टिंग से नॉर्थ ईस्ट, तो आपकी ये वाली डायरेक्शन। क्लियर है, ईजी था। इफ़ यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, अगर आपका फेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ये डायरेक्शन है, मेरा फेस इस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, इस तरफ मेरा फेस है। एंड मूव 10 मीटर टू लेफ्ट, इस तरह मैं मूव करता हूँ 10 मीटर, चलो इधर आ गया, ठीक है। एंड मूव हाँ जी 10 मीटर लेफ्ट एंड मूव 7, सॉरी ये ऐसे नहीं आएगा, इस तरह से यहाँ पे खड़ा है, मूव किया उसने 10 मीटर तक यहाँ तक गया, फिर उसने बोला कि टर्न लेफ़्ट, लेफ़्ट लिया, मूव किया, लेफ़्ट कहाँ पे उसका, इस तरफ होगा, इस तरफ वो कितना गया 7.5, तो यहाँ पे कितना था 10 मीटर। अब बोलता है कि देन यू आर कौन सी पोजीशन पे हो, 13 किलोमीटर फ्रॉम योर इनिशियल पोजीशन, यहाँ से आप 13 किलोमीटर की पोजीशन पे हो। अच्छा इनिशियल पोजीशन पूछा है, तो इसका भी आपने वैसे ही बताना है, बट ये आपका वैसे ही बनेगा, ये थोड़ा मैथमेटिक्स का आ गया। ये अब आपकी पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो एंगल जो आपका बना वो कुछ इस तरह से बना, अब तो पेन भी काम नहीं कर रहा है, 7.5, 7.5 इसका बेस आ गया, ठीक है। 7.5 इसका बेस आ गया, और ये आपकी हाइट कितनी आएगी इसकी 10। अब इसका अगर बनाने बैठोगे तो कितना आएगा, ज़रा बना के देखो, 100 आएगा, और
7 7 49, 49, 25, 70, 5 2, 5 6.25, 5 6.25 ये आएगा आपका। और इसको जब आप करोगे 156 को 11 के साथ नहीं जाएगा, तो एटलीस्ट ये आपका 12.5, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका पॉइंट में है तो पॉइंट में ही आएगा, ठीक है। प्रदीप फादर इज उमेश सन, देखिए वेट के लिए क्वेश्चन, चलिए बोल रहा है कि जो प्रदीप के फादर हैं, प्रदीप के जो फादर हैं वो उमेश के सन हैं। देखिए उमेश के सन हैं। प्रदीप के जो फादर हैं वो उमेश के सन हैं। मनीष इज द पैटर्नल अंकल ऑफ प्रदीप एंड नीतीश इज द ब्रदर ऑफ उमेश। हाउ इज नीतीश रिलेटेड टू मनीष। देखिए सबसे पहले एस्ट्रॉफी एस को पढ़ना होता है हमने यहाँ पे कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। थोड़ी पेन में प्रॉब्लम आ गई है इसलिए थोड़ा वीडियो रुक रहा है। प्रदीप फादर जो हैं वो उमेश के सन हैं। ये उमेश आ गया, उमेश, और इसके सन जो हैं प्रदीप के फादर हैं। फादर किसके हैं, प्रदीप के, ठीक है, प्रदीप के फादर हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी बच्चों को कि उमेश के जो उमेश का जो सन है वो प्रदीप के फादर हैं, ठीक है। इस तरह से स्टेटमेंट बनेगा। डायग्राम, मनीष इज द पैटर्नल अंकल ऑफ प्रदीप। मनीष जो है वो पैटर्नल अंकल हैं प्रदीप के। पैटर्नल अंकल यानी कि वो मनीष जो होगा वो उमेश का ही बेटा होगा, ठीक है। ये दोनों भाई होंगे अपने, मनीष और मनीष के फादर और मनीष, ठीक है। नीतीश इज द ब्रदर ऑफ उमेश। नीतीश जो है वो ब्रदर है उमेश का, नीतीश, ठीक है। नीतीश जो है ब्रदर है उमेश का। अब बोला कि नीतीश जो क्या रिलेट करेगा मनीष के साथ, उसका बेटा है तो यार उसका अंकल, नेफ्यू, पैटर्नल अंकल, क्योंकि भाई है तो जैसे उसका अंकल था और वो उसका भी अंकल होगा, तो ये पैटर्नल अंकल होगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन और आता है आपके सामने। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया था। 617 मीन स्वीट एंड हॉट। देखिए सबसे पहले लिखो स्वीट एंड हॉट, स्वीट एंड हॉट, ठीक है। इस तरह से, उस तरह से लिखो कॉफ़ी स्वीट, कॉफ़ी इज, कॉफ़ी सॉरी कॉफ़ी स्वीट इज एंड हॉट, कॉफ़ी स्वीट, कॉफ़ी इज स्वीट आपका कॉमन है। टी इज हॉट, इज का कोड, हॉट का कोड, टी आपका यहाँ पे आ गया। अब 617 735 कॉमन, कॉमन टू, कोड किसका बोल रहा है, कॉफ़ी इज़ हॉट। कॉफ़ी का कोड क्या है यहाँ पे, कॉफ़ी का कोड सेकंड में, हाँ कॉफ़ी का कोड 5, और उसके बाद इसका कोड 3, और हॉट का कोड क्या है, हॉट का कोड हॉट का कोड आपका सेकंड के साथ 536, तो 536 आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन किस तरह से करते हैं ये आपको आना चाहिए। दिल्ली इज कोडेड एज,
ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। लेक्चर थोड़ा लेट हो रहा है। और ये वाला आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन जो मैंने बोला इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और रिक्वेस्ट इज रिटन एज S2R52TU, देन हाउ विल बी पर्ल रिटन एज, पर्ल का कोड कैसे लिखोगे। देखिए इसमें कुछ लॉजिक तो नहीं लग रहा है। सबसे पहले आपको ऑप्शन के साथ खेलना है। पर्ल, पर्ल का कोड यानी कि आर के बाद SR है, तो यानी कि पी के बाद क्या होगा, क्या होगा, एक ही ऑप्शन है, कर सकते हो। ई का कोड यहाँ पे 2 दिया है, तो पर्ल का कोड यहाँ पे क्या 2 होगा। उसके बाद क्या का कोड, ए का कोड 1 दिया है इन्होंने, सॉरी ए 1 पोजीशन पे है तो उन्होंने 1 पे रखा है, तो आपका ऑप्शन डी ही कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन आपने आंसर में बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और अपना स्कोर ज़रूर बताएं कितना आपका आया। जल्द ही अब हम अपना नेक्स्ट मॉक भी लेके आने वाले हैं, तो उसको जल्दी से 1K व्यूज़ करवा दो, तो फिर हम आपका नेक्स्ट लेके आएंगे।